धामाधिपति श्री अवध धाम में श्री मणिराम छावनी के पवित्र परिसर में परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत ब्रज रज में समुद्भूत एवं अवध का श्रृंगार भूत तथा वैष्णव शिरोमणि वैष्णव कुलभूषण संतोचित समस्त गुणों से समलंकृत पूज्य श्री छावनी महाराज जी के 81वें जन्मोत्सव में हम आप सब समवेत होकर के श्रीमद् भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से मंगलमयी कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हम रहनी के साथी रहनी। और पूज्य श्री छावनी महाराज जी की रहनी आज भी पूरे भारतवर्ष में सभी संतों के लिए तो आदर्श है ही है, विशेषकर जो महांत पद पर प्रतिष्ठित हैं ऐसे महांत श्री महांतों के लिए तो परम परम आदर्श है। अपने राम तो जब से अयोध्या जी आ रहे हैं तब से उसी पतली सी लंबी सी कोठरी में उनका आसन देखते हैं। और पहले तो नीचे ही आसन था, अब थोड़ा सा शायद आधा फुट ऊंचा भी नहीं होगा, इतना एक आसन अब बिछा है। हमने पूछा महाराज जी के कमरे में एसी नहीं लगा है, तो एक महानुभाव ने कहा कि शायद लगा तो है, कि लगा तो गर्मी बहुत थी कमरे में। शत्रुघ्न दास जी से पूछा, वो भी साथ ही में थे, कि गर्मी बहुत थी। तो फिर उन्होंने आज बताया कि कल हमने ध्यान दिया तो ऐसा लग रहा था कि एसी लगा हुआ था, उसको निकलवा दिया, उसका चिन्ह दिखाई पड़ रहा था, एसी नहीं था। एसी नहीं है कमरे में, पंखा में है। महापुरुषों का ऐसा ही होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ऐसे कक्ष में उनका आसन था, आप लोगों ने तो दर्शन किया ही है। पुस्तके सुबसाम में हम चारों ओर ग्रंथ और नीचे जमीन में उनका आसन और उनके चरणों की ओर दास का आसन। एक माताजी थी, वृंदावन वास करती थी, सोमाणी बाई, बड़ी भक्ता थी, वैश्य परिवार की थी और सब संतों की जा जाके थोड़ी थोड़ी सेवा करती थी। महाराज जी कभी विनोद में कहते थे, गैया तो है बुढ़िया है, जुक्ति मुक्ति से जब बूढ़ी गाय थोड़ा थोड़ा दूध देती ना, जुक्ति मुक्ति से सब जगह थोड़ी थोड़ी सेवा करती। एक दिन वो बड़ी दुखी हो गई, उसने कहा महाराज जी नए नए साधु आते हैं, वो तो चौकी पर आसन लगाते हैं, आपको कितना समय कुटिया में बीत गया, जमीन में आसन लगाए हैं, अब हम एक नहीं सुनेंगे, हम चौकी लाएंगे। महाराज जी ने मना कर दिया कि यहाँ जगह ही नहीं है, उतनी चौकी कहाँ रखोगी, कि जहां आपका आसन है वहीं चौकी बिछ जाएगी। नहीं मानी, जोरावर भक्त ऐसे ही होते हैं। तो एक नई चौकी, छोटी चौकी लाई जिसमें जगह ज्यादा न घेरी जाए, नया गद्दा, नई तकिया, नया मसनद, दो और बढ़िया सुंदर गद्दा, चादर, सब चीज पूरी तैयारी से आई। महाराज जी बोले जब आई गई तो दुखी न हो,
महाराज जी ने कहा इसको यहाँ बिछा दो। महाराज जी यहाँ आसन आपको बोले नहीं, अभी मुहूर्त नहीं है आसन हटाने का, अभी हम किसी काम में व्यस्त हैं, सेवा में व्यस्त हैं, यहाँ इसको बगल में लगा दिया। लगाते ही महाराज जी बोले कि हम बहुत दिनों से चिंतित थे कि वेद भगवान कहाँ विराजमान करें। वेद भगवान ने अपनी व्यवस्था जुटा ली, इस पर महाराज आधिराज वेद भगवान विराजेंगे और बढ़िया नया गद्दा, नया तकिया, नया मसनद और मध्य में सुंदर वेद भगवान विराजमान हो गए। पुष्प तुलसी चंदन चढ़ाकर पूजन कर दिया, भोग लगा दिया। कोई विद्यार्थी पढ़ने आवे, चाहे व्याकरण पढ़ने आवे, चाहे तर्क संग्रह या न्याय सिद्धांत मुक्तावली, कोई चीज पढ़ने आवे या कुछ कर्मकांड पढ़ने आवे, कर्मकांड भी पढ़ा देते, सब पढ़ाते सब थे। कोई साधु कहते हमको मानस जी के श्लोक पढ़ा दो तो वो भी पढ़ा देते हैं। और कोई ऐसे भी महात्मा थे जो ककहरा सीखने आते, वो ककहरा भी उनको पढ़ा देते, मनाई किसी को नहीं। वो तो चली गई। दूसरे दिन आई तो महाराज जी का आसन वहीं। महाराज जी आपने आसन नहीं लगाया? अरे बोले देखो ऊपर चढ़ेंगे तो नीचे गिरने का भय रहेगा, और जहां राम जी ने रखा है वहां से गिरने का भय नहीं है। महाराज जी बोले मेरे सामने की बात है, बोले जहां राम जी ने रखा है वहां से गिरने का भय नहीं है। और वेद भगवान के काम में आपकी सेवा लग गई। सूर्योदय के काल में धूप आरंभ होती, ग्रीष्म काल में विशेषकर, तो पूरे दिन धूप और पूरी दोपहर की प्रचंड धूप छत के ऊपर, और ढलते समय भी पूरी धूप, और कमरा ऐसे तप जाता जैसे त्यागी तपस्वी 84 धुनी तपते हैं, कोट खप्पर धुनी तपते, यही स्थिति खप्पर जैसे तपता महाराज, कोट खप्पर धुनी जैसे तपते, पूरा कक्ष तपता। पंखा चलाओ तो गर्म हवा, पंखा भी तेजी से नहीं चलता, पुराना पंखा था। तो हमने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी कूलर लगवा दें। बोले तुमको ज्यादा गर्मी लगती हो तो दोपहर में 1-8 घंटा के लिए जगमोहन में चले जाया करो, वहां ठंडक रहती है, हमें कूलर की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा नहीं महाराज जी हम ले आएंगे बाजार से एक कूलर, तो कम से कम होना चाहिए गर्मी के लिए। तो बोले सब पुस्तकें सील जाएंगी, हमारी आराध्य तो ये ग्रंथ ही हैं, और कूलर की पानी मिश्रित हवा से सब ग्रंथ खराब हो जाएंगे। ये उन्होंने बहाना किया। पुस्तकों में बोले तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात्, ये जल मिश्रित हवा उन तो खराब कर देगी ग्रंथों को। हमने कहा महाराज जी तमाम पुस्तकालयों में जाते हैं, सब जगह कूलर भी लगा है, कहीं कहीं एसी भी लग जाता है, ऐसा तो नहीं है। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय है उसमें भी कूलर लगा हुआ है, ऐसा तो कोई मना नहीं है। तब उन्होंने असली उत्तर दिया, बोले तुम्हारा ज्यादा भाव जग रहा है तो सब साधुओं को कूलर लगवाओ। न तो सब साधुओं को कूलर लगवा पाओगे और न सब साधुओं को कूलर लगाने की स्थानधारी अनुमति देंगे। ये दोनों काम तुम कर नहीं सकते हो, इसलिए तुमको खुद गर्मी लगती है तो नीचे चले जाओ। अब दोबारा कूलर का प्रस्ताव मत करना, जो आ गया। संतों के लक्षण में तितिक्षव कारुणिका श्रिद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। सुख सुविधाएं हमें वस्तु तक सुख सुविधाएं नहीं देती हैं, ये भोग विलास की सामग्री सुख सुविधाएं हमें सुख सुविधा न देकर हमें अपनी सुविधा का दास बना लेती हैं, अपने अधीन बना लेती हैं, और उनकी प्राप्ति जब नहीं होती है तो भारी पीड़ा होती है। जिनको एसी कूलर का अभ्यास हो जाता है उनको उसके बिना चैन नहीं पड़ता।
और शरीर के लिए बहुत लाभकारी भी नहीं है, नुकसानदेही है, बहुत लाभकारक नहीं है। प्रकृति के वातावरण में जितना अधिक रहा जाएगा शरीर उतना अधिक ठीक रहेगा। आप लोग मन में कह रहे होंगे या कोई ना कोई सोच भी रहा होगा, तो खुद तो एसी के बीच में बैठे हैं और व्याख्या कर रहे हैं तितिक्षा की, ऐसा मन में किसी के आ सकता है? ये अभ्यास भी हम लोगों का जो थोड़ा बहुत बिगड़ता है ना, इसको बिगाड़ने वाला संसार ही है। उसका कारण बताएं। गाड़ी में सफर कर रहे हैं, उसमें एसी लगा हुआ है, आवश्यक भी है। आवश्यक इसलिए है कि बाहर इतना प्रदूषण है, इतना धुआं धक्कड़ डीजल है कि आप खिड़की खोल के नहीं रख सकते। खिड़की खोल के रखेंगे तुरंत इन्फेक्शन होने का डर है। ऐसा हो चुका है कई बार। और बंद खिड़की करके उसमें बैठना बड़ा कठिन है, एसी चलाना पड़ेगा। फिर अब तो सत्संग भवन भी वातानुकूलित हो गए, तो अब उनमें बैठने के बाद फिर शरीर इस प्रकार का हो जाता है कि फिर वो न मिले तो शरीर अस्वस्थता का अनुभव करता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन एक विशेष बात है कि सामर्थ्यवान होकर के भी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करना तो कोई पूज्य श्री छावनी महाराज जी से ही सीखे। हम समझते हैं 4 पहिया की गाड़ी भी बहुत पीछे आई उनके पास, पहले 4 पहिया की गाड़ी भी नहीं थी। आप लोग कहेंगे कि हो सकता कई बार लोग कंजूसी बहुत करते हैं खर्च वर्च करने में, तो शायद महाराज जी इसलिए खर्च न हो जाए इसलिए ऐसा करते हों। इतनी सेवाएं महाराज जी के द्वारा अकिंचन ब्राह्मणों की हो रही हैं, संतों की हो रही हैं, गौ माता की हो रही हैं कि वे कभी प्रकाश नहीं करते हैं, और न जाने कितनी सेवा, मूक सेवा उनकी चलती रहती है। जड़खोर गए, सब जगह दर्शन किया और वहां कुछ महाराज जी का सत्कार करने लगे तो नाराज हो गए। बोले गौशाला लिफाफा लेने के लिए होती है, ये क्या उल्टा काम कर रहे हो, यहां कर कुछ सेवा करनी चाहिए। कुछ नहीं लिया, दूध वगैरह फलाहार लिया, कुछ नहीं लिया, जड़खोर गौशाला कुछ भी नहीं। और दूसरे दिन एक संत को भेजा 5 लाख रुपए लेकर के, बोले वो गाय के चारे में आ जाएगा काम। और ये और कहा, ये तो हम व्यासपीठ पर बोल रहे हैं, ये और कहा कि ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सीधे महाराज जी को ही दे देना कि गाय के चारे में लग जाए, किसी को बताना नहीं। पथमेड़ा गए, वहां महाराज जी, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने सब जगह दर्शन कराया। कुछ सेवा करना चाहिए, वहां भी मना कर दिया। और वहां भी फट से बोले माला नहीं, माला नहीं, माल माल। बोले हाँ हाँ माल देंगे, माल देंगे, माल लेके आए हैं, माल लेके आए। भाषा है उनके। और तुरंत 5 लाख रुपए बोले यहां गायों के चारे में काम। माघ मेला चल रहा था प्रयाग में, और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का शताब्दी महोत्सव था। उस समय तो ऐसी लीला रची महाराज जी ने, छावनी महाराज जी ने, कि हम लोग सब, पथमेड़ा महाराज जी भी थे, पथमेड़ा महाराज जी भी आए थे उसमें, पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज। अब महाराज जी जहां बैठते वहां भेंट चढ़ना शुरू हो जाता है, संस्कार में है उनके, क्या करो। जहां बैठेंगे वहीं भेंट चढ़ना आरंभ। तो जैसी भेंट चढ़ना शुरू हुआ तो माइक पर बोले लाओ 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 लाओ, जल्दी लाओ लाओ, धरो धरो धरो, गौ सेवा में, गौ सेवा में वहां जाएगा, पथमेड़ा जाएगा, पथमेड़ा जाएगा। हाँ लाओ लाओ, कितना, हाँ कितना बोलो, कितना, 5000,
हाँ इनका 5,000, हाँ इनका 10,000, हाँ इनका 50,000, पहले अपना रख दिए 50,000, ये 50,000। अब थोड़ी ही देर में 2-2.5 लाख रुपए हो गया। बोले बस हो गया प्रवचन हो गया, लो गौ ग्रास में दे देना। उठ के चल दिए। एक भक्त के यहां गए, हम भी साथ में थे, मध्य प्रदेश की बात है, गंगेली जी ने बुलाया था, वहीं की छतरपुर की बात है। एक भगत के यहां गए पधरावनी में, तो उसने थाल भर के मेवा का, काजू किशमिश और बादाम अखरोट, तो प्राय होता यही है, हम लोग सभ्यता के मारे या संकोच के मारे समझो कहो, 1-2 भी पा लेते हैं और उसको बाकी कहते बांट दो। सबने थोड़ा थोड़ा लिया। महाराज जी बोले लाओ थैला लाओ, भरो इसको, भर दो। यहाँ क्या होगा? वहां छावनी में साधुओं के काम आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। अब देखने में तो बड़ा अटपटा लगेगा कि किसी के हम यहाँ जाएं और जो कोई सूखी सूखी चीज हो सबको बोरी में या थैला में बड़े में भर के ले आवे, तो ये देखने में तो ऐसा लगेगा, लेकिन भावना कितनी ऊंची कि इस व्यक्ति का जो भी वस्तु जो लाया है, इसीलिए लाया कि संत सेवा हो, रखने के लिए तो नहीं लाया। तो जो वस्तु जिस निमित्त आई है उस कार्य में लग जाए। निश्चित ही महापुरुष जब तक देह से विराजमान रहते हैं, उनकी महिमा गरिमा को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, पर जब वे अंतर्धान हो जाते हैं, उनका वियोग हमें व्यथित करता है, तब उनके जीवन की एक एक स्मृति हमारे हृदय को द्रवित कर देती है। और फिर कई बार पश्चाताप भी होता है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाए, हम उन्हें समझ नहीं पाए।